हरे कृष्णा। राधा अष्टमी के त्यौहार को हिंदू धर्म में बहुत उत्साह और उमंग से मनाया जाता है। राधा अष्टमी हर साल कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आती है। हिंदू पंचांग में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी पड़ती है। यह तिथि राधा जी के भक्तों के साथ साथ भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए भी बहुत मायने रखती है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का अलौकिक प्रेम जग जाहिर है। आज भी लोग उनके पवित्र प्रेम की मिसाल देते हैं। शायद इसी कारण यह संयोग बना कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है और ठीक 15 दिन बाद इसी महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी होती है। कहते हैं कि राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने और राधा संग कृष्ण की पूजा करने से जीवन खुशियों से भर जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 10 सितंबर 2024 को रात को 11:11 पर आरंभ होगी और 11 सितंबर 2024 को रात को 11:46 पर समाप्त होगी। दृक पंचांग के अनुसार राधा अष्टमी का त्यौहार 11 सितंबर 2024 बुधवार को मनाया जाएगा। राधा अष्टमी के दिन भक्त व्रत रखते हैं और राधा रानी की पूजा अर्चना करते हैं। राधा रानी की पूजा मध्याह्न काल के दौरान ही की जाती है। यह दोपहर का समय होता है। राधा अष्टमी के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 11:02 से आरंभ होगा और दोपहर 1:31 तक रहेगा। राधा अष्टमी के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान करके निवृत्त हो जाएं। इस दिन राधा जी और भगवान कृष्ण की पूजा करें। भक्त को राधा अष्टमी के दिन पूरे दिन व्रत करना चाहिए और सिर्फ एक समय फलहार करना चाहिए। इसके बाद राधा कृष्ण जी की प्रतिमा को पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल इनसे स्नान कराएं और फिर मूर्ति का श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद राधा रानी और कृष्ण जी को भोग लगाएं और उन्हें धूप, दीप, फूल आदि अर्पित करें। राधा अष्टमी पर पूजन के लिए 5 रंग के चूर्ण से मंडप का निर्माण भी कर सकते हैं और इस मंडप के भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र भी बना सकते हैं। अब इस कमल के बीचों बीच सुंदर आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति को पश्चिम की तरफ मुख करके स्थापित करें। अब दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और श्रद्धा भाव से श्री राधा कृष्ण की पूजा करें, कथा सुने और आरती जरूर करें। यदि आप ऐसा मंडप नहीं बना सकते षोडश दल का, तो आप फूल उस पर पाटे पर बिछाकर उसके बाद इस मूर्ति को, मतलब राधा रानी की मूर्ति को, कान्हा जी की मूर्ति को वहाँ पर आप विराजित कर सकते हैं। यदि व्यापार में वृद्धि या नौकरी में बाधा आ रही है तो इस दिन आप यह काम कर सकते हैं कि राधा रानी की पूजा के बाद एक चांदी का सिक्का ले लें और ओम राधा कृष्णाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और विधि विधान से पूजा पाठ के समाप्त होने के बाद ये सिक्का किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, यानी कि जहाँ पर भी आप पैसे, रुपए और सोना चांदी रखते हैं वहाँ पर रखते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। शास्त्रों के अनुसार इस दिन राधा रानी की पूजा करते समय अष्टमुखी दीपक का प्रयोग करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन अष्टमुखी दीपक में इत्र डालकर प्रज्वलित करने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आपके घर में माँ लक्ष्मी का भी वास होगा। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देव ऋषि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा कि श्री राधा देवी, लक्ष्मी, देवपत्नी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंतरंग विद्या, वैष्णवी प्रकृति, वेद कन्या, मुनि कन्या आदि में से कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा कि किसी एक की बात क्या कहें। कोटि कोटि महालक्ष्मी भी उनके चरण कमलों की शोभा के सामने नहीं ठहर सकती। इसीलिए श्री राधा जी के रूप, गुण और सुंदरता का वर्णन किसी एक मुख से करने में तीनों लोकों में भी कोई सामर्थ्य नहीं रखता। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। इसी कारण अनंत मुख से भी मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन श्री राधा जी के श्री चरणों के दर्शन होते हैं। उनके चरण कमलों की सुंदरता का वर्णन कर पाना भी किसी के लिए संभव नहीं है। इस दिन श्री राधा कृष्ण मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि से या और विभिन्न प्रकार की मिठाइयों और फलों से श्री राधा जी की स्तुति जरूर करनी चाहिए।
मंदिर में 5 रंगों से मंडप सजाएं। उनके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। यह मंदिर के बारे में कहा गया है। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिम अभिमुख करके स्थापित करें। बंधु बांधवों सहित अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति भाव से भगवान की स्तुति गाएं। दिन में हरि चर्चा में समय बिताएं और रात्रि को आप संकीर्तन जरूर करें। एक समय फलाहार करें। श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देव हैं, उन्हें राधा अष्टमी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत श्रेष्ठ है। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी और ऐश्वर्यमयी है। इनके भक्तों के घर में सदा ही लक्ष्मी जी का वास रहता है। जो भक्त यह व्रत करते हैं, उन साधकों की जहाँ सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन राधा जी से मांगी गई हर इच्छा पूरी होती है। जो मनुष्य श्री राधा जी के नाम मंत्र का स्मरण और जाप करता है, वह धर्म अर्थी बनता है। अर्थार्थी को धन की प्राप्ति होती है, मोक्षार्थी को मोक्ष मिलता है। और राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा भी अधूरी ही मानी जाती है। राधा अष्टमी के दिन व्रत और पूजा करने से साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। धन सुख और समृद्धि की कमी भी दूर होती है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करना है तो सबसे पहले राधा रानी की शरण में जाएं, राधा जी की पूजा करें। इससे भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। अखंड सौभाग्य की कामना से भी राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। राधा कृष्ण के आशीर्वाद से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। इस कथा के द्वारा हम राधा अष्टमी को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आइए सुनते हैं राधा अष्टमी की कथा। राधा अष्टमी के बारे में हम पद्म पुराण के ब्रह्म खंड से अच्छे से जान सकते हैं। इसमें श्री शौनक जी ने श्री सूत जी से कहा, हे अति बुद्धिमान, हे अति बुद्धिमान, किस कर्म के कारण मनुष्य उस भव सागर से जिसे पार करना कठिन है, गौ के लोक में जाता है, यह बताओ। और हे सूत जी, राधा अष्टमी तथा उसके उत्तम महात्म्य के विषय में भी बताइए। श्री सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मण, हे महामुनि, पूर्व काल में नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। उन्होंने उनसे जो पूछा था उसे संक्षेप में सुनिए। श्री नारद जी ने कहा, हे पितामह, हे परम बुद्धिमान, हे समस्त पवित्र शास्त्रों की ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, हे प्रियतम, मुझे राधा जन्माष्टमी के विषय में बताइए। हे प्रभु, इसका धार्मिक फल क्या है? प्राचीन काल में इसका व्रत किसने किया था? हे ब्राह्मण, जो मनुष्य इसका व्रत नहीं करते उनका क्या पाप होता है? व्रत का पालन किस प्रकार किया जाता है? व्रत का पालन कब किया जाता है? मुझे आदिकाल से लेकर अब तक यह सब बताइए कि राधा का जन्म किससे हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई भी इसका पुण्य फल नहीं बता सकता। करोड़ों योनियों से अर्जित किया हुआ ब्रह्महत्या जैसा पाप भक्ति पूर्वक व्रत करने से क्षण भर में नष्ट हो जाता है। 1000 एकादशियों का व्रत करने से जो फल मिलता है, उससे राधा जन्माष्टमी का धार्मिक पुण्य 100 गुना अधिक है। एक बार राधा जन्माष्टमी करने से जो पुण्य मिलता है, वह मेरु पर्वत के बराबर सोना दान करने से मिलने वाले फल से भी 100 गुना अधिक है। लोग राधा अष्टमी से वह फल प्राप्त करते हैं जो 1000 कुमारियों के विवाह से प्राप्त होता है, यानी कि उनका विवाह करने से जो पुण्य प्राप्त होता है। मनुष्य को कृष्ण की प्रियतमा अर्थात राधा अष्टमी की अष्टमी का वह फल मिलता है जो उसे गंगा आदि तीर्थों में स्नान करने से मिलता है। जो पापी भी इस व्रत को भोग पूर्वक या भक्ति पूर्वक करता है, वह अपने 1 करोड़ परिवार के सदस्यों के साथ भगवान विष्णु के स्वर्ग में जाता है। हे बालक, कृतयुग में पूर्व काल में एक उत्तम अत्यंत सुंदरी स्त्री थी, जिसकी कमर सुंदर थी, जिसकी आंखें हिरनी के समान थी, जिसका रूप सुंदर था, जिसके केश सुंदर थे, जिसके कान सुंदर थे। उसका नाम लीलावती था। उसने बड़े भारी पाप किए थे। एक बार वह धन की लालसा में अपने नगर से निकलकर दूसरे नगर में चली गई। वहाँ उसने एक सुंदर मंदिर में बहुत से बुद्धिमान व्यक्तियों को राधा अष्टमी व्रत का पालन करते देखा।
वे लोग राधा की उत्तम मूर्ति की चंदन, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र और नाना प्रकार के फलों से भक्ति पूर्वक पूजा कर रहे थे। कुछ लोग गा रहे थे, नाच रहे थे, उत्तम स्तुति का पाठ कर रहे थे। कुछ लोग आनंद पूर्वक वीणा बजा रहे थे और ढोल बजा रहे थे। उन्हें इस प्रकार देखकर वह कौतूहल से भरकर उनके पास गई और उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे धर्मात्माओं, तुम लोग आनंद में भरकर क्या कर रहे हो? हे पुण्यात्माओं, मुझे बताओ कि मैं भी विनम्रता से क्या कर रही हूँ या मुझे क्या करना चाहिए। व्रत के पालन में तत्पर तथा दूसरों का उपकार करने में रुचि रखने वाले में भक्तजन बोलने लगे। राधा व्रत करने वालों ने कहा, आज वह अष्टमी तिथि आ गई है, जिस दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा का जन्म हुआ था। हम लोग इसे सावधानी से कर रहे हैं। इस प्रकार किया जाने वाला यह अष्टमी व्रत मनुष्य के पापों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है, जैसे गौ हत्या, चोरी, ब्राह्मण हत्या, पर स्त्री हरण, गुरुशैया का यानी कि गुरु की पत्नी का अपमान आदि पाप। उनके वचन सुनकर और बार बार यह सोचकर कि मैं सब पापों को नष्ट करने वाले इस व्रत को करूंगी, उसने व्रत करने वालों के साथ वहीं उस उत्तम व्रत का पालन किया। वह पतिव्रता स्त्री सर्प के दंश से मर गई। तब यमराज की आज्ञा से पाश और हथौड़े लेकर यम के दूत वहां आए और उसे बहुत कष्ट देकर बांध दिया। जब उन्होंने उसे यमलोक ले जाने का निश्चय किया, तब शंख और गदा धारण किए हुए विष्णु के दूत वहां आए। वे अपने साथ सोने का बना हुआ शुभ विमान लाए थे। उन्होंने उसे, जिसमें राजसी हंस जुटे हुए थे, उन्होंने चक्रों के किनारों से पाशों को तुरंत काटकर उस पाप रहित स्त्री को रथ में डाल दिया। वे उसे विष्णु के मनोहर नगर गोलोक में ले गए, जहाँ व्रत की अनुकूलता के कारण वह कृष्ण और राधा जी के साथ रहने लगी। हे प्रिय, जो मूर्ख मनुष्य राधा अष्टमी का व्रत नहीं करता, उसके लिए सैकड़ों करोड़ों कल्पों तक भी नरक से मुक्ति नहीं मिलती। जो स्त्रियां भी शुभ देने वाले, राधा और विष्णु को प्रसन्न करने वाले, समस्त पापों का नाश करने वाले इस व्रत को नहीं करती, वे अंत में यम के नगर में जाती हैं और दीर्घ काल तक नरक में पड़ती हैं। यदि संयोग से उन्हें पृथ्वी पर जन्म मिल भी जाए तो वे अवश्य ही विधवा हो जाती हैं। हे बालक, एक बार यह पृथ्वी दुष्टों के समूह से आक्रांत हो गई थी। वह अत्यंत असहाय होकर गाय बन गई और मेरे पास आई। बार बार रोती हुई उसने मुझसे अपना दुख कहा। उसके वचन सुनकर मैं भगवान विष्णु के समीप गया। मैंने तुरंत ही भगवान कृष्ण को उसके दुख की तीव्रता बताई। उन्होंने मुझसे कहा, हे ब्रह्मा, तुम देवताओं के साथ पृथ्वी पर जाओ, तत्पश्चात मैं भी अपने सेवकों के साथ वहां आऊँगा। तब भगवान कृष्ण ने राधा को अपने प्राणों से भी अधिक महान कहकर उनसे यह कहा, हे देवी, मैं पृथ्वी का भार हरने के लिए पृथ्वी पर जा रहा हूँ, तुम भी पृथ्वी पर जाओ। यह सुनकर राधा भी पृथ्वी पर चली आई। वह राधिका भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को वृषभानु की यज्ञ भूमि पर दिन के समय उत्पन्न हुई। यज्ञ के लिए शुद्ध होने पर वह दिव्य रूप वाली दिखाई दी। राजा प्रसन्न होकर उसे अपने घर ले गया और अपनी रानी को सौंप दिया। उसने भी उसका पालन पोषण किया। इस प्रकार हे बालक, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं उन्हें गुप्त रखना, सावधानी से गुप्त रखना है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस व्रत कथा को सुनता है, ये श्री सूत जी ने यह बात कही है कि जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस व्रत कथा को सुनता है, वह चारों पुरुषार्थों का फल देने वाला है। वह समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान विष्णु के घर जाता है। तो बोलिए राधा कृष्ण की जय।